फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। Hello friends, in the last lecture we had discussed about constraints. Now we are going to discuss about query languages. Query languages, just like relational algebra, calculus comes in two categories: tuple relational calculus and domain relational calculus. And on the basis of this we are having SQL, structure query languages. तो जानते हैं ये होता क्या है? कहते हैं query languages हैं लैंग्वेज इन विच यूजर रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। कि आपने डेटाबेस बना लिया, टेबुलर फॉर्म में डेटा हो गया, अब आप उसमें क्वेरी करते हैं कि बताओ इस रोल नंबर का डेटा क्या है, कि मतलब उसका एड्रेस क्या है, फादर नेम, डिटेल क्या है। तो आप कहते हैं कोई ना कोई आप स्टेटमेंट लिखते हैं जिसका आपको आंसर चाहिए। तो जिस लैंग्वेज में आप लिख रहे होते हैं, जिससे आपको डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट करना है, उसे बोलते हैं क्वेरी लैंग्वेज। सो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज कहते हैं जो लैंग्वेज लिख रहे हैं आप डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए, वट एवर इट इज, जितना डेटाबेस से डील करने के लिए कर रहे हैं, उसी कैटेगरीज क्या है। कहते हैं मेनली वी कैन कैटेगराइज अवर क्वेरी लैंग्वेज इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज प्रोसीजरल, सेकंड इज नॉन प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव। प्रोसीजरल जैसे आप सी है तो प्रोसीजर होता है कि आप क्या करते हो, कि आप बताते हो, जैसे हैश इंक्लूड करके आपने लिखा कि भाई ये फाइल हमें ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। फिर आप इंटीजर डिक्लेरेशन, फ्लोट डिक्लेरेशन, मतलब डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हो, फिर उसका यूज़ करते हो। बाद में आपको पता है कि लूप कैसे चलानी है, कैसी वैल्यू किसको पास करनी है। एक पूरा फ्लो है कि आपको बताना पड़ेगा कि चाहिए क्या, और जो आप करते हो उसका पूरा एक प्रोसीजर है, वन बाय वन स्टेटमेंट। दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव, इसमें प्रोसीजर फॉलो नहीं करना होता। यू कैन यूज योर डायरेक्ट स्टेटमेंट, सीधा डिक्लेरेटिव कि आपको क्या चाहिए आप लिख दें। अगर बात करें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की, एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल में होता क्या है कि जैसे आपने क्रिएट टेबल और ये लिखा एक स्टेटमेंट कि कौन कौन सी फील्ड एंड डेटा टाइप क्या है, आप इंसर्ट सीधा करते हो, सीधा स्टेटमेंट है। मतलब वी कैन से दैट दिस इज अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, कि हम सीधा ही यूज करते हैं, हमें प्रोसीजर बताने की जरूरत नहीं कि प्रोसीजर क्या फॉलो होगा। दैट इज कॉल्ड नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। कहते हैं प्योर लैंग्वेज एक होती है, कहते हैं प्योर लैंग्वेज है। प्योर लैंग्वेज मतलब वो बेस लैंग्वेज जिसे लोग यूज करते हैं, जिसके बेस पर क्वेरी लैंग्वेज आप लोग यूज करते हैं। जैसे मान लो कि हम प्योर लैंग्वेजेस हमारी हैं रिलेशनल अलजेब्रा, टीआरसी दैट इज टपल रिलेशन कैलकुलस, एंड डीआरसी डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, कि ये प्योर लैंग्वेज हैं। इनके बेस पर ही हम क्या बनाएं, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसके बेस पर बनाएंगे क्वेरी बाय एग्जांपल, कि जितने भी आजकल मार्केट ट्रेंड में जितनी भी सीक्वल लैंग्वेजेस हैं, एसक्यूएल लैंग्वेजेस हैं, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन अलजेब्रा और कैलकुलस। तो ये प्योर फॉर्म में है, इनके ऊपर हम अपनी कोई सॉफ्टवेयर की चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं और डिज़ाइन करते हैं। तो प्योर लैंग्वेजेस में तीन आती हैं, रिलेशनल अलजेब्रा, टीआरसी दैट इज टपल रिलेशन कैलकुलस, डीआरसी दैट इज डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, calculus and algebra. Now relational algebra comes in the category of procedural, कि algebra में आप जब फॉलो करते हो रिलेशनल अलजेब्रा में जो भी क्वेरी लिखोगे वो क्या होती है, प्रोसीजरल। और जो टपल रिलेशन कैलकुलस है या डोमेन रिलेशन कैलकुलस है, दीज कम्स अंडर नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। इसे हम देख के बता सकते हैं कि कैसे काम हुआ, इनको देख के बताने की, इनको कैलकुलस में लिखने की जरूरत नहीं है, ना शो करने की जरूरत है कि वो कैसे हुआ है, कि फाइनल रिजल्ट कैसे कंप्यूट कर रहे हो आप। So relational algebra comes in procedural and calculus comes in non-procedural. This is relational algebra. So as I mentioned here, it is a procedural language. In this procedural language, we are having different operators. Just 6 operators हैं basically: select, project, union, set difference. Select sigma साइन से हम डिनोट करते हैं, प्रोजेक्ट को हम पाई सिंबल से, यूनियन को यू का सिंबल आप जानते हैं, यूनियन का सिंबल ही है। सेट डिफरेंस को सब्ट्रैक्शन, सेपरेट ऑपरेटर से। कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो टेबल को अगर हमें आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, कॉम्बिनेशन निकालना है तो क्रॉस से। रीनेम, किसी टेबल को हम रीनेम करके यूज़ करते हैं तो रो से शो करते हैं। रीनेम कमांड किससे आती है, रो से। सो अलजेब्रा ऑपरेशंस हैव बीन परफॉर्म्ड ऑन अ टेबल और मल्टीपल टेबल्स। कहते हैं एक टेबल या दो टेबल, उनके ऊपर हम अलजेब्रा के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सिग्मा सेलेक्ट टेबल क्या होता है, सेलेक्ट टेबल में हम किसी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं टेबल के। प्रोजेक्ट में हम कॉलम को पूरे को प्रोजेक्ट करते हैं। यूनियन में क्या होता है, दो टेबल अलग अलग हैं, है ना, उनके
जो हम क्या करते हैं उसके इसके इंस्टांस मतलब कुछ रोज और इसके रोज उनको हम यूनियन कर लेते हैं। किसी एक टेबल में दो टेबल एक ज्वाइन होकर एक साथ आ गए, लेकिन उनके क्या होने चाहिए, कॉलम सेम होने चाहिए। सेट डिफरेंस में उनके बिल्कुल कॉलम एट्रीब्यूट डोमेन सबकी सेम होनी चाहिए दो टेबल की। जैसे पहली का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट से मैच करता है, सेकंड से थर्ड से, उनकी डोमेन सेम है सब चीज़ें। तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, पहले टेबल में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करो, जो पहले टेबल से वो एंट्री रिजल्ट में आएंगी जो सेकंड में नहीं है। ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेबल में अगर आपके पास 10 टपल्स हैं, मतलब 10 टपल्स हैं, 10 रोज हैं, एंड योर सेकंड टेबल इज हैविंग 5 टपल्स मीन्स 5 रोज, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी 10 into 5। एक टेबल बनेगा दोनों टेबल से कंबाइन होके, जिसमें दोनों के कॉलम होंगे और रोज कितनी हो जाएंगी, 10 into 5 दैट इज 50 रोज। रीनेम मतलब हम एक टेबल को, अगर मान लो किसी टेबल को ऐसे करना होता है, उसी टेबल से ज्वाइन करना हो, तो हम उससे जब इस कंडीशन होती है, हम इसे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन सब कमांड्स को विद एग्जांपल। कि रीनेम में क्या करना है कि हम एक टेबल को उससे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम उससे फील्ड को 2 बार कॉल कर रहे होंगे उस टेबल को। तो कहते हैं एक जब इसको खुद से ही करना है ज्वाइन, तो उसे रीनेम कर लेते हैं। जैसे मान लो एम्प्लॉय टेबल को एम्प्लॉय से करना, तो एम्प्लॉय को ई कह दो एक टेबल को, एक को ई एक को एम्प्लॉय, रेफर वो एक को ही करते हैं ताकि हम पता लगे कि ई का कॉलम देख रहे हैं या एम्प्लॉय टेबल का कॉलम देख रहे हैं। ऑल द वैल्यूज इज सेम, we are in that case we can compare same table with itself. And the next video we will go for the relational algebra. Thank you.